अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ रबिया रुबानी। वेलकम टू फार्मा विस्पर। आज जो हमारे पास टॉपिक है, हमारे पास आता है ग्लाइकोजेनेसिस। हमने जो पहले टॉपिक्स हैं उसमें हमने पढ़ा है ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी कि ग्लूकोज की फॉर्मेशन, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन। इसमें हम कहते हैं हमारे पास क्या होता है, दिस इज ग्लाइकोजेनेसिस, यानी कि हमारे पास ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन। तो इसमें हमने जब पढ़ा था ग्लूकोनियोजेनेसिस, वो ग्लूको था, मीन के ग्लूकोज की फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, दिस ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन। ग्लाइकोजन होता क्या है, ये स्टोर्ड प्रोडक्ट होती है हमारे पास जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है एनिमल्स में। नेक्स्ट ये जो होता है ना ग्लाइकोजन, ये पॉलीमर होता है हमारे पास ग्लूकोज का। इसमें लिंकेज होती है अल्फ़ा 1,4 लिंकेज या अल्फ़ा 1,6 लिंकेज होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है, इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज। हमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, उससे हमने क्या बनानी है, उसका पॉलीमर बनाना है, मीन के उसके डिफरेंट ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे और हमारे पास क्या बना देंगे, ग्लाइकोजन बना देंगे। ये कहाँ पे होती है, लिवर और मसल टिश्यूज़ में हमारे पास ग्लाइकोजेनेसिस होती है। इंसुलिन जो होती है वो इसको स्टिमुलेट करता है और ग्लूकागोन इनहिबिट करता है, क्योंकि ग्लूकागोन क्या करता है, हमारे पास ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज़ करता है। जब ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज़ करता है तो वो क्या करेगा, ग्लाइकोजन के लेवल को कम करेगा, क्योंकि जब ग्लाइकोजन टूटती है तो क्या होता है, हमारे पास ग्लूकोज बनती है। तो जो हमारे पास ग्लूकोज को बनाता है ना, वो हमारे पास ग्लाइकोजन को नहीं बनाएगा, वो हमारे पास ग्लाइकोजन को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, उसकी ब्रेकडाउन को इंक्रीज़ करेगा, ग्लाइकोजन ब्रेक हो और हमारे पास ग्लूकोज बने। तो ग्लूकागोन क्या करेगा, हमारे पास इनहिबिट करेगा। इंसुलिन जो होगा, इसने ग्लूकोज लेवल को ब्लड में रिड्यूस करना होता है, तो क्या करेगा, ये हमारे पास ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करेगा। इसमें हम ना एक साइकिल पढ़ते हैं, एक पाथवे पढ़ेंगे पहले, ठीक है, डिफरेंट स्टेप्स के साथ। देन आप एक स्टेप में दिखाती हूँ रिएक्शंस ऑफ पाथवे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, ग्लूकोज के 6 पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया। इसमें हम कहते हैं हमारे पास ग्लूकोकाइनेज या हेक्सोकाइनेज हमारे पास एंजाइम यूज़ होता है, और एक एटीपी का मॉलिक्यूल इसमें हमारे पास यूज़ हो रहा है इस वाले रिएक्शन में, फर्स्ट रिएक्शन में। नेक्स्ट सेकंड स्टेप में हम कहते हैं हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होता है हमारे पास कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में, यानी कि ये हमारे पास जो फॉस्फेट ग्रुप होता है वो हमारे पास इधर से उतर के फर्स्ट पोजीशन पे जाके लग जाता है। यहाँ पे हम फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज यूज़ करते हैं एंजाइम Mg+2 की प्रेजेंस में। ठीक है, देन हमारे पास ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू UDP ग्लूकोज। ये जो स्टेप है ना, ये इसका आपने ध्यान से देखना है कि इसमें हमने क्या करना है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में हमने UDP ग्लूकोज फॉस्फोराइलेज एंजाइम डालना है। UDP क्या होता है, यूरिडीन डाइफॉस्फेट। यूरिडीन डाइफॉस्फेट जो होना है, हमने एंजाइम यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज फॉस्फोराइलेज एंजाइम डालेंगे, तो क्या होगा, हमारे पास इसमें 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स, डाइफॉस्फेट और एक यूरेसिल, ये अटैच हो जाएगी विद द मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ये हमारे पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, इसमें हमारे पास क्या है, एक ये वाला फॉस्फेट ग्रुप, एक ये वाला, 2 फॉस्फेट ग्रुप, ये ग्लूकोज डाइफॉस्फेट यूरेसिल, इसको हम कहते हैं इसका अर्थ यूरिडीन। तो यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज, ये हमारे पास इसका मॉलिक्यूल है। इसमें नेक्स्ट हमारे पास अब बन गया UDP ग्लूकोज बन गया। अब ये क्या करेगा, UDP ग्लूकोज अपना UDP लूज़ कर देगा। जब UDP लूज़ करेगा तो हमारे पास क्या होंगे, डिफरेंट जो इसके मॉलिक्यूल्स होंगे ना, ये वाले ग्लूकोज के, ये आपस में अटैच होंगे, हमारे पास इसका ग्लाइकोजन बन जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ग्लाइकोजन सिंथेज की प्रेजेंस में UDP को रिमूव कराया, और यहाँ पे नॉन रिड्यूसिंग एंड इलोंगेटेड ग्लाइकोजन विद N+1 रेजिड्यू, मीन कि ये 100 ऑन चलता जाएगा, वो हमारे पास ग्लाइकोजन बन गया। ठीक है, तो जो नॉन रिड्यूसिंग एंड है, मीन कि हमारे पास इसमें N इज़ ग्रेटर देन 4, कि 4 जो होंगे ना, 4 मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, ग्लाइकोजन बनेगा। सो ये था हमारे पास ये इसका कि हमारे पास ग्लाइकोजन बन कैसे रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ, ये भी आपने लिखना है अगर आपके पास आता है ग्लाइकोजेनेसिस। तो इसके आगे एक और टॉपिक आता है, इसको ये पाथवे है। ठीक है, इस पाथवे को आपने साइक्लिक फॉर्म में मैंने बनाया हुआ है। अगर आपको ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लाइकोजेनेसिस मीन के ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन और ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन इकट्ठे क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको साइकिल वे में बना सकते हो डबल एरो से शो करके। बट अगर इस फॉर्म में आप बना सकते हो। अगर आपको अलग आता है, ग्लाइकोजेनेसिस आता है अकेला कि ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन, तो आपने क्या करना है, आपने ये वाला स्टेप जो है ना, ये नहीं लिखना, इसको स्किप कर देना है। मैं आपको समझाती सारा हूँ, ठीक है। इसको आपने क्या करना है, इसको आपने स्किप कर देना है।
फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ग्लूकोज जो होता है वो कन्वर्ट होता है, हमने पहले पढ़ा ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में ग्लूको, और फिर जब आपने इसको कट कर देना, आपने सिंगल बनाना है, तो ये आपने डबल एरो नहीं लगाने। देन आपने ग्लूकोज को कन्वर्ट करवाना है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, देन आपने इसको कन्वर्ट करवाना है ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में। तो इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। नेक्स्ट ये क्या हो, ग्लूकोज 1-फॉस्फेट कन्वर्ट होता है यूडीपी ग्लूकोज में, हमने पढ़ा था यूडीपी, जी मीन के यूडीपी ग्लूकोज फॉस्फोराइलेज, ये कन्वर्ट होगा यूडीपी ग्लूकोज में। यूडीपी ग्लूकोज नेक्स्ट ग्लाइकोजन सिंथेज, यहाँ पे उसकी होगी ब्रांचिंग और यूडीपी हमारे पास निकल जाएगा और ग्लाइकोजन बन जाएगा। तो ये हमारे पास ऐसे पाथवे आता है किसका, ग्लाइकोजिनेसिस का। अगर आपको दोनों इकट्ठे आ जाए तब आपने डबल एरो लगाने हैं और ये वाला भी पाथवे करना है। ग्लाइकोजन की नेक्स्ट क्या होती है, इसकी डी ब्रांचिंग होती है, ग्लाइकोजन फिर टूटता है ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में, देन वो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में और दिस इज ग्लूकोज में। इसको हम कहते हैं कॉल्ड द ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो अगर एक पूछा जाता है आपने इसको साइक्लिक फॉर्म में नहीं लिखना, आपने इसको स्ट्रेट चेन में लिखना है और ये एरोज भी नहीं लगाने, ठीक है, ये चीज़ नहीं लिखनी, बस इस तरह आएगा, इस तरह और इस तरह, ये स्ट्रेट में बना दीजिएगा। इसकी एनर्जेटिक्स क्या होती है, जो जिनेसिस होता है वो एनाबॉलिक प्रोसेस है, मीन कि हमारे पास क्या होगी, एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इसमें। तो इसमें एक एटीपी और एक यूटीपी रिक्वायर्ड होता है पर ग्लूकोज की एडिशन पे। इसमें हमारे पास फॉर्मेशन नहीं होती बल्कि हमारे पास यूटिलाइजेशन होती है। नेक्स्ट इसकी सिग्निफिकेंस आती है कि ग्लाइकोजिनेसिस, जो ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन है वो हम क्यों करते हैं, हमारे पास कहाँ यूज़ होता है। ये मैंने कहा था कि आप कहीं भी आपका ये चार आ जाए, ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोजिनेसिस यानी कि ग्लूकोनियोजेनेसिस या ग्लाइकोजिनोलाइसिस, तो आपने ये लिख देना मीन कि ग्लूकोज की फॉर्मेशन, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन, ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन, ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन, ये चारों साइकिल्स में आपने पहला स्टेप लिख देना कि एनर्जी की प्रोडक्शन करता है, उसको मेंटेन करते हैं, हमारे पास ग्लूकोज की होमियोस्टेसिस करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लूकोज ब्लड ग्लूकोज की रेगुलेशन करते हैं, मीन के जो ग्लाइकोजन की जो फॉर्मेशन होती है ना, ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन हमारे पास ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करती है, डिक्रीज़ कर देती है। ग्लूकोज को हम कन्वर्ट कर देते हैं ग्लाइकोजन में, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड में ग्लूकोज कम हो जाती है। और ये तब किया जाता है जब हमारे पास क्या होता है, वैसे तो नॉर्मली बॉडी करती है ना, बट अगर हमने करवाना तो हम तब कराते हैं जब हमारे पास हाइपर ग्लाइसीमिक कंडीशन हो, मीन के ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा हो जाए, तो हम ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देते हैं ग्लाइकोजन में और वो स्टोर्ड फॉर्म में हो जाती है। एनर्जी स्टोरेज, जो मसल्स होते हैं ना उसमें हमारे पास एनर्जी स्टोर होती है, ताकि हमारे पास अगर कोई ऐसी कंडीशन आती है जिसमें हमें ग्लूकोज ना मिले तो क्या होता है, हम उस स्टोर्ड ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज में, जो नेक्स्ट हमारे पास यूज़ होती है इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, हमें एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। हार्मोनल कंट्रोल, ग्लाइकोजिनेसिस हार्मोन से कंट्रोल होता है, ऑब्वियस सी बात है। ये जो इंसुलिन होता है ना, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है, जब वो कम करेगा तो क्या करेगा, वो ग्लाइकोजन को इनिशिएट करेगा, जब वो इनिशिएट करेगा तो क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा और ग्लूकागोन इसको इनहिबिट कर देगा। ये मेटाबॉलिक बैलेंस को मेंटेन करते हैं। किस तरह, ये हमारे पास जो होता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस के साथ मिलके ये प्रॉपर ग्लूकोज के अमाउंट को देखते हैं, मीन के ग्लूकोज की होमियोस्टेसिस को मेंटेन करते हैं। मेटाबॉलिक पाथवे में रोल प्ले करता है, लाइक क्रेब्स साइकिल में, कोरी साइकिल में, एलानिन साइकिल में। इसके डिजीज़ होती हैं अगर हमारे पास ग्लाइकोजिनोलाइसिस या ग्लाइकोजिनेसिस का जो फिनोमिना है, इसमें कोई डिस्ट्रप्शन हो जाती है, कोई हमारे पास स्टेप नहीं ठीक होता, ठीक है, बॉडी में, तो क्या होता है, हमारे पास डिजीज़ हो जाती हैं, लाइक ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ वगैरह हो जाती हैं। ये हमारे पास चीज़ की सिग्निफिकेंस होप से समझ आ गई, नहीं समझ आई तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन करके नोट्स भी ले सकते हैं। जज़ाकल्लाह।